नमस्कार दोस्तों, स्टडी सर्कल मुरादा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे भर्ती की ओर से एक बहुत बड़ी वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूं। उन सभी लोगों के लिए बहुत खुशखबरी का मौका है जो लोग रेलवे भर्ती के लिए काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। उन सभी लोगों को मैं बता दूं कि अभी हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि वो लगभग 1 से 2 महीने के अंदर 1,40,000 पदों पर वैकेंसीज निकालने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं कि पूरी प्रोसेस क्या है, क्या इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट रखे गए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें जो वैकेंसीज निकाली जाएंगी वो एनटीपीसी, एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, टीसी क्लर्क की, गुड्स गार्ड के समेत काफ़ी सारे पदों पर वैकेंसी निकाली जाएंगी। और साथ ही मैं आपको इसमें एक अपडेट और दे दूं कि जो अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि जो सामान्य कैंडिडेट्स के लिए जो 10% का जो आरक्षण दिया गया था, वो आरक्षण तौर पर ये पहली भर्ती निकाली गई है। यानी कि जो पहली भर्ती होगी जिसमें वो सामान्य कैंडिडेट्स के लिए 10% का जो आरक्षण होगा, जिसमें लगभग 23,000 इसमें वैकेंसीज उन लोगों के लिए रिजर्व करी जाएगी। तो आइए जान लेते हैं इस पूरी प्रोसेस के बारे में। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही आप लोगों से गुजारिश होगी कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे का निशान प्रेस कर दें ताकि रेलवे से संबंधित पल पल के अपडेट्स आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके। और आप सभी लोगों से गुजारिश होगी कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, इंडिया टुडे की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह बात कही गई है कि जो इंडियन रेलवे है उन्होंने जो 10% कोटा के तहत जो 23,000 वैकेंसी थी जो सामान्य कैंडिडेट्स के ईडब्ल्यूएस कोटा वाले बच्चों को मिलेंगे, जो सामान्य कैटेगरी में काफ़ी पुअर जो स्टेज पे होते हैं, उन सभी लोगों को ये 10% का आरक्षण दिया है। इस आरक्षण के अंतर्गत 23,000 वैकेंसीज इसमें रिक्त करी गई हैं। बात करते हैं पूरी आर्टिकल के बारे में। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंडियन रेलवे है उस रेलवे के पास लगभग 15,06,598 टोटल एम्प्लॉय काम करने की क्षमता है इनके पास। और जिसमें से टोटल जो अभी कार्य कर रहे हैं वो 12,23,622 एम्प्लॉय ही कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब जो वैकेंसीज खाली हैं वो 2,82,976 वैकेंसी आज की डेट में खाली हैं। तो इन सभी वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए रेलवे काफ़ी समय से लगी हुई है। काफ़ी वैकेंसीज पहले निकाल चुकी है और बची हुई वैकेंसीज वो अब निकालने वाली है। तो आइए पढ़ लेते हैं इस पूरे आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले तो आपको दिखा दें कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है वो 23 जनवरी को कराई गई है। 23 जनवरी 2019 को इस लगभग शाम के टाइम पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई थी जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया है। और क्या क्या इसमें बिंदु रखे गए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, पहले इन्होंने बोला है कि रेलवे इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू इम्प्लीमेंट 10% कोटा फॉर जनरल कैंडिडेट्स पुअर। इसमें जो 10% कोटा की आरक्षण की बात कही गई थी वो रेलवे पहला ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने 10% का आरक्षण बच्चों को देने की बात कही गई है। लगभग 1,31,000 एम्प्लॉय विल बी रिक्रूट विद इन नेक्स्ट 6 मंथ। लगभग अगले 6 महीने के अंदर अंदर वो 1,31,000 पदों पर भर्तियां कराएंगे। और इसके बाद कहा गया है कि अलेख मोर ओवर नेक्स्ट 2 ईयर, और अगले 2 सालों के अंदर वो 1 लाख भर्तियां और कराने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है कि पीयूष गोयल सेड रेलवे प्लान्स टू प्रोवाइड अराउंड 4 लाख वैकेंसीज इन नेक्स्ट 2 ईयर। रेलवे मंत्री जो पीयूष गोयल हैं इन्होंने लगभग 4 लाख वैकेंसी अगले 2 साल में फुल कराने की बात भी यहाँ पे कही गई है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि जो ये 10% आरक्षण की बात कही गई थी उस 10% आरक्षण के अंतर्गत लगभग 23,000 वैकेंसी ऐसी होंगी जो सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स यानी कि जनरल पुअर कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व करी जाएंगी। इसमें सिर्फ वही लोग फाइट कर पाएंगे जो जनरल कैंडिडेट्स हैं और जो पुअर स्थिति में हैं। इसके बाद आगे मैं आपको दिखा दूं कि ही सेड दैट नेशनल ट्रांसपोर्टर विल रिक्रूट अराउंड 1.31 लाख एम्प्लॉयज़ विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ एंड अबाउट 1 लाख मोर ओवर नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये लगभग 1,31,000 पदों पर भर्तियां कराने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 53,000 और 46,000 एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो 2019-20 और 20-21 में रिटायर होने वाले हैं। तो इन सभी रिटायरमेंट की वजह से जो वैकेंसीज खाली होंगी लगभग 1 लाख से ज़्यादा, उन सभी को भी फुलअप कराया जाएगा अगले 2 सालों के अंदर। इन्होंने यहाँ पर डेट भी बताई है कि लगभग आपका फरवरी मार्च के जो महीना होगा, इस फरवरी मार्च के महीने पे जो वो 1,31,328 पोस्ट हैं उनके लिए जो रिक्रूटमेंट का फर्स्ट फेज़ होगा वो चालू कर दिया जाएगा। यानी कि लगभग 2-3 महीने के अंदर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपको बता दें कि जो साइकिल शुरू होगी यानी कि जो प्रोसेस शुरू होगी वो अप्रैल मई 2020 तक प्रोसेस कंप्लीट करा दी जाएगी। यानी कि अप्रैल मई 2020 तक ये पूरी संपूर्ण भर्तियों पर जो है आपकी कंप्लीट करा दी जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो सेकंड फेज़ चालू होगा वो सेकंड फेज़ लगभग आपका 99,000 वैकेंसीज के तौर पर चालू होगा। और इसके लिए जो रिजर्वेशन होगा उसकी मैं भी आपको
जो सामान्य कैंडिडेट्स SC ST OBC सभी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसमें सामान्य कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन जो अभी नया अभी रिजर्वेशन आप लोगों ने सुना है वो भी इसमें लागू हो जाएगा। तो यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पे, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।